हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंक्रीज योर इन्फॉर्मेशन 123 में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च चंडीगढ़ में रिक्रूटमेंट्स निकली हैं, यानी कि पीजीआई में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन। ये नोटिस है रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से एंड डिटेल गाइडलाइंस फॉर ऑल एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द मेडिकल इंस्टीट्यूट्स पीजीआई. Online application from a citizen of India who fulfill the prescribed eligibility criteria. 157 पोस्ट ऑफ ग्रुप ए बी सी और पीजीआई में है एंड मेंशन फ्रॉम 21 फ्रॉम द दिस नोटिस. और जो 12 हैंगी वो ग्रुप बी और सी की जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पे है. इम्पोर्टेंट टाइमलाइन विल बी एज अंडर. इसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन दूंगा, लेकिन इससे पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके. और ये नोटिस आप डायरेक्ट उनके वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं. उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वेबसाइट का लिंक भी वहीं दूंगा जहां से आप इसको फुलफ़िल भी कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं. और अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक दे दूंगा जहां से भी आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं. चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो. ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट है इनकी वो 24/8/2022 से है, और क्लोजिंग डेट जो इनकी है सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन की 22/9/2022 है, यानी 22 सितंबर तक. और इस लिंक होम पेज का मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा. और इनकी वेबसाइट है www.pgimer.edu.in. ये भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा. एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एक्सेप्टेड फॉर पेमेंट SC/ST कैटेगरी के 800 रुपये है, प्लस ट्रांजैक्शन फ़ीस एस एप्लीकेबल. और अदर इंक्लूडिंग जर्नल OBC और EWS के लिए 1500 रुपये, प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस एज एप्लीकेबल. मोड ऑफ पेमेंट है आपका जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग थ्रू है. एक इम्पॉर्टेंट नोट्स है, जैसे कि कैंडिडेट नॉट मीटिंग एलिजिबल कंडीशन विल बी कैंसल्ड एट एनी स्टेज. जो इनकी एलिजिबल एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नोटिस 10/6/2015 के बाद जो पब्लिश हुआ था गैजेट ऑफ इंडिया की तरफ से, जो डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट्स अवॉर्डेड थ्रू द ओपन और डिस्टेंस लर्निंग मोड से आपने प्राप्त ली है. यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट्री स्टेट लेजिस्लेचर. इंस्ट्रक्शन डिमांड बाय द यूनिवर्सिटी अंडर सेक्शन 3 द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956. और इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन अंडर द एक्ट पार्लियामेंट्री स्टैंड ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज्ड बाय द पर्पस ऑफ employment of to post and the service under the central government provide they have approved by the university grant commission की तरफ से. जो डिटेल ऑफ वैकेंसी, पे स्केल और एलिजिबिलिटी कंडीशन के बाद में बात करें, जो पीजीआई सेक्टर 12 चंडीगढ़ में की तरफ से है. जो पहली पोस्ट है वो सीनियर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन ऑफिसर ग्रुप ए की तरफ से है, 1 पोस्ट है. एसोसिएट प्रोफेसर ग्रुप ए 2 पोस्ट हैं इनकी. लेक्चरर बायोमेस्ट. और पीजीआई सैटेलाइट सेंटर संगरूर पंजाब की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लेटर नंबर 20 जुलाई 2022 हैज़ क्रिएटेड वेरियस पोस्ट फॉर पीजीआई सैटेलाइट सेंटर सारंगपुर में पंजाब में है. कैंडिडेट सेलेक्टेड टू दिस पोस्ट विल बी पोस्टेड एट पीजीआई सैटेलाइट सेंटर में आपको दिखाया पंजाब बाय द कंपनेंट अथॉरिटी एज पर द डिसीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. दे विल नॉट हैव एनी क्लेम राइट वट सो एवर द पोस्ट एट पीजीआई इन चंडीगढ़. ये संगरूर की पोस्ट है, वो इसके लिए पीजीआई के चंडीगढ़ की तरफ क्लेम नहीं कर सकते. अगर हम एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करें तो सीनियर लाइब्रेरी के लिए इंफॉर्मेशन के लिए आपको जो पे स्केल मिलेगा वो 78,800 से लेकर 2,09,200 तक है. और एज लिमिट इसकी 18 से 40 साल है. एसेंशियल क्वालिफिकेशन में MSc, MA, MCom, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, 12 ईयर एक्सपीरियंस, सुपरवाइजर कैपेसिटी इन लाइब्रेरी रिप्यूट. और द कंडीशन शुड हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटराइज सिस्टम,
एसोसिएट प्रोफेसर जो लेवल 11 की तरफ से 67,000 से लेके 2,08,700 रुपये तक मिलेगी। जो इसकी एज है 18 से 50 साल है। मास्टर इसकी जो एकेडमिक है वो मास्टर डिग्री इन स्पेशलाइज फील्ड ऑफ नर्सिंग। एक्सपीरियंस 30 साल का रेगुलर टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर ऑब्टेन अ मास्टर डिग्री। टीचिंग एक्सपीरियंस इन अ क्लिनिक एरिया स्कूल नर्सिंग विल बी कंसिडर्ड इफ suitable candidates not available। लेक्चर बायोस्टैटिक्स आपको 56,000 से लेके 1,77,500 तक मिल सकती है। 18 से लेके 30 साल की एज है। इसमें भी मास्टर डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक विद स्टैटिक्स एडिशनल सब्जेक्ट अलाइड सब्जेक्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस डाटा प्रोसेसिंग एंड स्टैटिस्टिक्स वर्क एनी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी प्रोफेशनली। क्लिनिक फिजियोलॉजिस्ट के लिए 56,100 से लेके 1,70,100 तक एज लिमिट भी इसकी भी सेम है। इसमें आपको मास्टर डिग्री इन फिजियोलॉजी विद एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी एज अ वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए। डिप्लोमा इन मेडिकल और सोशल फिजियोलॉजी। पीएचडी क्लिनिक फिजियोलॉजी ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डिसेबल 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिसर्च एंड टेक्निकल क्लिनिक वर्क में। मेडिकल ऑफिसर की बात करें तो लेवल 10 की तरफ से 55,100 77,500 एज 18 से 30। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन में अ मेडिकल क्वालिफिकेशन इंक्लूड इन 1 और 2 शेड्यूल और पार्ट सेकंड देन द थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956। पर्सन possessing qualification include in the part third of the third schedule should also fulfill the conditions specified section 13। The candidate must have registered with the state medical council में register होना चाहिए। should have specific training in family planning and educational method। Preference will be given the postgraduate degree of or diploma in the specialist concerned। न्यूक्लियर मेडिकल फिजिक्स में सैलरी आपकी इसमें भी सेम है 56,000 से लेके 1,77,000 तक 500। एज 18 से 35 साल। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एमएससी इन न्यूक्लियर मेडिसिन इक्विवेलेंट फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन न्यूक्लियर मेडिसिन आफ्टर एमएससी। और इस एमएससी इन फिजिक्स बायोलॉजिस्ट मेडिकल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री बोटेक्नोलॉजी बायो इन्फॉर्मेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोस्कोप्स टेक्निक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और बी में पार्ट बी में शुड प्रोसेस सर्टिफिकेट फ्रॉम द रेगुलेटरी बोर्ड AERB या BARC हरिपाक एंड मुंबई टू वर्क एज अ RSO इन न्यूक्लियर मेडिसिन। असिस्टेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर की बात करें 56,100 से लेके 1,77,500 तक। एज इनकी 18 से 35 साल है। क्वालिफिकेशन की बात करें एसेंशियल की तो इसकी फर्स्ट जो है पॉइंट वो सेम है प्रीवियस से। सेकंड में 2 ईयर एक्सपीरियंस इन अ ब्लड बैंक वर्क आफ्टर रजिस्ट्रेशन एज अ मेडिकल ग्रेजुएट। थर्ड है द कैंडिडेट मस्ट हैव रजिस्टर्ड विद द स्टेट मेडिकल काउंसिल में होना चाहिए रजिस्टर्ड। फिजियोथेरेपिस्ट की बात करें तो 47,600 से लेके 1,51,100 तक आपको सैलरी मिलेगी। 18 से 30 साल इसकी एज है। +2 इन साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। मास्टर डिग्री इन फिजियोथेरेपी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट रजिस्टर विद द फिजियोथेरेपी काउंसिल। 9th में पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर को 47,600 लेके 1,51,100 तक मिलेगी। एज लिमिट 18 से 30 साल। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो BSc नर्सिंग विद 2 ईयर एक्सपीरियंस एज नर्सिंग इन अ टीचिंग हॉस्पिटल। और ट्रेनिंग ऑफ द एक्सपीरियंस इन फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम वर्क एक्सपीरियंस और टेक्निकल रूरल एरिया। सुपरिटेंडेंट की बात करें CSSD 44,900 से लेके 1,42,400 तक मिलेगी सैलरी आपकी। और 18 से 35 साल इसकी लिमिट है। मेडिकल क्वालिफिकेशन इंक्लूड इन 1 और 2 शेड्यूल ऑफ पार्ट सेकंड ऑफ द थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट। पर्सन प्रोसेसिंग मेडिकल क्वालिफिकेशन इंक्लूड इन अ पार्ट सेकंड
शेड्यूल स्पेसिफाइड इन सेक्शन 13 ब्रैकेट में 3, द कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द स्टेट मेडिकल काउंसिल, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी और फार्मेसी और मेडिकल टेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी और बीएससी नर्सिंग और मास्टर डिग्री ऑब्लिक डिप्लोमा इन हेल्थ एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। एक्सपीरियंस आपको 5 ईयर का होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन और ऑपरेशन इन थिएटर इन द हॉस्पिटल अबव 300 बेड्स, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एनी फार्मास्यूटिकल्स ऑर्गेनाइजेशन में। टेक्निकल ऑफिसर यानी डायलिसिस के लिए 44,900 से लेकर 1,42,400 तक। एज है इसकी 18 से 30 साल तक। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें इसकी तो डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद द 2 year एक्सपीरियंस इन द रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ डायलिसिस मशीन एंड वाटर ट्रीटमेंट इक्विपमेंट्स। 3 year diploma in the electrical electronic institutes engineering from recognized university institute, 8 year practical experience of which at least 3 years should be after the diploma. Repair and maintenance of dialysis mechanical and water treatment equipments, or the 4 year part-time diploma in electrical electronic institute engineering from recognized university oblique institutes with a minimum 8 year practice experience of the which at least 4 years should be after diploma होना चाहिए in the repair and maintenance dialysis and water treatment equipments। 12th असिस्टेंट अकाउंटर ऑफिसर की बात करें तो सैलरी इसकी भी बहुत अच्छी 44,900 से लेकर 1,42,400 तक। 18 से 30 साल इसकी एज लिमिट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो चार्टर्ड अकाउंटेंट interned with 2 year experience and accountant in a required organization, or MCOM with 2 year experience and accountant in a reputed organization। असिस्टेंट डाइटिशियन की बात करें तो लेवल 6 18 से 30 साल। MSc फूड एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, 2 year एक्सपीरियंस इन लाइन प्रेफरेबली इन द लार्ज टीचिंग हॉस्पिटल। असिस्टेंट क्लिनिक फिजियोलॉजिस्ट लेवल 6 की तरफ से आपको सैलरी मिलेगी 35,400। 1,12,400। एज इसकी 18 से 30 साल है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में MA इन फिजियोलॉजी, एक्सपीरियंस इन क्लिनिकल फिजियोलॉजी और MPhil और क्लिनिक फिजियोलॉजी और PhD इन क्लिनिक फिजियोलॉजी और एनी टॉपिक देयरफॉर। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की बात करें तो 35,400 से लेकर 1,12,400 तक। एज आपकी 18 से 30 साल तक। एसेंशियल क्वालिफिकेशन BSc डिग्री इन ऑक्यूपेशन थेरेपी। मेडिकल सोशल वर्कर ग्रेड सेकंड में लेवल 6 की तरह आपको 35,400 से लेकर 1,12,400 तक सैलरी मिलेगी और 18 से 30 साल इसकी एज है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क अप्लाइड सोशोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, एक्सपीरियंस इन द लाइन विद द वेलफेयर एंड हेल्थ एजेंसी प्रेफरली डीलिंग विद द मेडिकल पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। टेक्नीशियन की बात करें तो 35,400 से लेकर 1,12,400 तक। 18 से 30 साल इसकी एज है। BSc इन मैथमेटिक्स टेक्निक्स और इक्विपमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट से। जूनियर फोटोग्राफर 29,200 से लेकर 92,300। 18 से 30 साल इसकी एज है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मैट्रिकुलिज्म और इट इज़ इक्विपमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा इन फोटोग्राफी, 2 year एक्सपीरियंस इन फोटोग्राफी इन टीचिंग इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल और मैट्रिकुलिज्म ऑफ इक्विपमेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड, 5 year एक्सपीरियंस इन मेडिकल फोटोग्राफी इन टीचिंग इंस्टीट्यूट या ऑब्लिक हॉस्पिटल। फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड में लेवल 5 की तरफ से 29,200 92,300 सैलरी मिलेगी। 18 से 30 साल एज है। इसमें आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिकुलिज्म क्वालिफिकेशन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड, डिप्लोमा इन फार्मेसी, शुड बी रजिस्टर्ड फार्मेसी अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। डिप्टी जनरल मैनेजर कैंटीन के लिए आपको 25,500 से लेकर 81,100 तक।
18 से 30 साल एज। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिकुलेट विद 1 ईयर डिप्लोमा इन ब्लॉक कीपिंग, स्टोर कीपिंग एंड मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस इन अ बिग होटल कैंटीन इन अ सुपरवाइजर कैपेसिटी। प्रेफरेंस शैल बी गिवन दोज प्रोसेसिंग डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट। स्टेनोग्राफर की बात करें 25,500 से लेकर 81,100 तक। 18 से 30 साल इसकी एज है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है +2 पास। डाइटेशन ऑफ स्पीड ऑफ आपकी स्पीड 80 वर्ड पर मिनट स्टेनोग्राफर इंग्लिश और हिंदी में, विथ ट्रांसलेटिंग टाइम विथ 50 मिनट इंग्लिश और 65 मिनट्स हिंदी ऑन कंप्यूटर। कंडक्टर ग्रेड सेकंड में 19,900 से लेकर 13,200 तक। मैट्रिकुलेशन प्रोसेसिंग कंडक्टर लाइसेंस इशूड बाय द कंपेटेंट अथॉरिटी। पोसेसिंग अ ड्राइविंग लाइसेंस, हैवी व्हीकल एंड नॉलेज ऑफ द मोटर मैकेनिज्म। मेल मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए 19,900 से लेकर 13,200 तक। इसके 18 से 30 साल इसकी एज है। मेट्रोलिज्म ऑफ इट्स यूनिवर्सिटी बोर्ड स्कूल, 1 ईयर एक्सपीरियंस फॉर द कम्युनिटी या हेल्थ प्रोग्रामिंग रूरल एंड अर्बन। सर्टिफिकेट ऑब्लिक फार्मूला ट्रेनिंग एज अ बेसिक हेल्थ वर्कर। बार्बर 18,000 से लेकर 56,900 तक। मेट्रिकुल हैविंग लीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द लाइन। टेक्निकल ग्रेड 1 के लिए 18,000 से 56,900 तक। 18 से 30 साल इसकी एज है। मेट्रिकुलिज्म यानी 10वीं। ITI रिस्पेक्टिव ट्रेड विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द ट्रेड। स्टैंडर्ड सैनिटरी अटेंडेंट के लिए लेवल 1 की तरफ से 18,000 से लेकर 56,900 तक। और एज लिमिट की बात करें 18 से 30 साल तक। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी 10वीं। नॉलेज ऑफ स्वीपिंग, डस्टिंग एंड क्लीनिंग। 1 ईयर एक्सपीरियंस स्वीपिंग, डस्टिंग एंड क्लीनिंग ऑन सिविल एंड मिलिट्री हॉस्पिटल और इट्स गुड हॉस्टल एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। डिटेल ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोस्ट और पर्सन विद बेंचमार्क्स ये दिए गए हैं, किस हिसाब से आपको आइडेंटिफाइड डिसेबिलिटी, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। ये कुछ कंडीशंस हैं, आप नोटिफिकेशन से ज़रूर पढ़ लीजिएगा जब भी आप अप्लाई करें। ये कैटेगरीज हैं। SC/ST के लिए रिलैक्सेशन दी गई है 5 ईयर, OBC के लिए 3 ईयर, PWD के लिए 10 ईयर, PWD प्लस ST के लिए 15 ईयर, PWBD प्लस OBC के लिए 13 ईयर। और इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल लाइन एम्प्लॉयज़ के लिए भी अलग से रिलैक्सेशन दी गई है, ज़रूर पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन से। ये कुछ कंडीशंस हैं जो एज रिलैक्सेशन के लिए ज़रूरी है SC, ST और OBC के लिए। ये पढ़ नोटिफिकेशन डाउनलोड करके ज़रूर पढ़ लीजिएगा। सिलेक्शन ऑफ प्रोसीजर और एग्जामिनेशन एंड सिलेबस की बात करें तो इसमें ग्रुप A में नंबर ऑफ MC क्वेश्चन होंगे 85, टाइम होगा 85 मिनट्स, मार्क्स होंगे 85, इंटरव्यू होगा 15 मिनट का और टोटल मार्क्स होंगे आपके 100। ग्रुप B एंड C के लिए आपको 100 यानी 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, 100 मिनट्स का टाइम होगा, मार्क्स भी 100 होंगे और टोटल मार्क्स 100 होंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर CBT एंड इंटरव्यू सेपरेटली विल बी 40% मार्क फॉर द जनरल EWS कैटेगरी एंड 35% मार्क इन ST OBC के लिए। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट अप्लाई फॉर द अनरिजर्व्ड पोस्ट। द मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया शैल बी 40% मार्क फॉर द ऑल कैटेगरीज। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज ओनली कंपेरिजिंग फॉर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। शैल बी हेल्ड ऑन द इंडियन बेसिस एट द एग्जामिनेशन सिटीज़ में जैसे होता है। ईच क्वेश्चन शैल कैरी 1 मार्क्स और देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग द एक्सटेंट ऑफ 0.25 मार्क्स ऑन ईच रॉन्ग आंसर। ये नोट करने वाली बात है कि आपके रॉन्ग आंसर के 0.25 लिस्ट ऑफ सिटीज़ है जहाँ पे आपके एग्जामिनेशन होंगे। अम्बाला, अमृतसर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, मोहाली, दिल्ली, NCR, हैदराबाद, जयपुर, कांगना, हिमाचल प्रदेश, कोलकाता, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, वाराणसी। Syllabus. The syllabus online computer based test will be the accordance with the prescribed education qualification या professional course experience as the mentioned in the recruitment rules.
respective post and maybe include question of such topic as he or she has study या practice during the prescribed education qualification प्रोफेशनल कोर्सेज। जो आपने प्रोफेशनल कोर्सेज किए हैं, जो भी उनमें क्वेश्चंस होंगे उसके सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रेजुलेशन टाइज केसेस में आपको फर्स्ट इन केस वेयर यू मोर देन कैंडिडेट स्कोर इक्वल एग्रीगेट मार्क्स द टाई विल बी रिजॉल्व बाय द फॉलोइंग मेथड से रिजॉल्व किया जाएगा। जो नोटिफिकेशन में बताए गए हैं जरूर पढ़ लीजिएगा। हाउ टू अप्लाई, नोटिफिकेशन में क्लियरली बताया गया है रजिस्ट्रेशन फॉर्म विल नॉट बी एक्सेप्टेड वंस रजिस्टर्ड, एक बार हो जाए तो उसके बाद नहीं होगा। फिर आपके और कुछ कंडीशंस हैं। फिर ये आपका एनेक्चर्स हैं, ओबीसी सर्टिफिकेट जो आप सबमिट करेंगे इस फॉर्म में होना चाहिए। ओबीसी कैंडिडेट ओनली, डिक्लेरेशन ऑफ बाय बी साइन बाय द ओबीसी कैंडिडेट ओनली, इस ये फॉर्मेट जरूर सबमिट कर लीजिएगा। सारे एनेक्चर नीचे दिए गए हैं नोटिफिकेशन में, जो कि अंडरटेकिंग ऑन स्ट्राइक सब कुछ आप सबमिट करिएगा। जैसे भी आप से क्वालिफिकेशन के टाइम, प्रोसेसिंग के टाइम डॉक्यूमेंट के आप मांगते हैं इंटरव्यू के टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो देखने के बाद अगर आपको यूज़फुल लगती है तो ज़रूर लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन